अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, हमेशा की तरह आज हम आपकी खिदमत में एक नया और दिलचस्प वाकया लेकर आए हैं। यह वाकया है एक औरत के 4 आशिकों की। इस वाकया को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। एक दफा का वाकया है। एक औरत की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो हर वक्त अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता था। वह हमेशा सफर में रहा करता और उसे नए नए जगह की खोज करने का बहुत ही शौक था। शादी के कुछ ही दिन बाद वह एक लंबे सफर के लिए रवाना हो गया। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी बीवी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह आदमी सफर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन बाद उस औरत को अपने शौहर की बहुत याद आने लगी, लेकिन वह उसका इंतजार करती रही। वक्त बीतते गए, लेकिन उसके शौहर की कोई अता पता नहीं था। अकेलेपन और इंतजार के दर्द से वह औरत परेशान हो गई और गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। वह औरत उस गांव के एक लड़के को पसंद करने लगी। वह नौजवान भी उस औरत को पसंद करने लगा और उन दोनों के बीच नाजायज संबंध बनना शुरू हो गया। एक दिन हुआ कुछ यूं कि उस नौजवान का किसी से झगड़ा हो गया और उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस औरत के आशिक को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब औरत को इस बारे में पता चला तो उसका दिल नहीं माना और वह अपने आशिक को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो गई। वह औरत अपने सबसे कीमती कपड़े पहनकर सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। पहले उसने पुलिस इंस्पेक्टर से एक आम आदमी जैसे बात करने लगी, यानी उस औरत का उस नौजवान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी बात को रद्द कर दिया। जब इस बात से कोई फायदा नहीं हुआ तो उस औरत ने एक झूठी कहानी गढ़ी। दूसरे दिन वह फिर से पुलिस स्टेशन गई और कहने लगी, जिसे आपने गिरफ्तार किया है वह मेरा सगा भाई है। उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और वह निर्दोष है। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि उसे फौरन रिहा कर दिया जाए। पुलिस वाले ने उस औरत को गौर से देखना शुरू किया और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने औरत से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ अकेले में कुछ बात करनी होगी। उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर सकता हूं। वह औरत समझ गई कि पुलिस वाले के दिल में क्या है। उसने फौरन जवाब दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मेरे घर आइए, वहां हम आराम से बैठकर बात करेंगे। पुलिस वाला हामी भर लिया और उसने वादा किया कि मैं आपके घर आऊंगा। इसके बाद वह औरत सीधा उस शहर के जज के पास चली गई। उसने जज को भी वही वाकया बताया कि मेरा भाई निर्दोष है। वह जज भी उस औरत के हुस्न और उसके बातों के जाल में फंस गया और उससे भी अकेले में मिलने को कहा। उस औरत ने हां भरी और कहा, इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। उस जज ने कहा, ठीक है। फिर वह औरत शहर के वजीर के पास गई और उसी तरह उनसे भी अपनी मदद की तलब की। वह वजीर भी उसी तरह उस औरत की खूबसूरती पर दीवाना हो गया और उसने भी उस औरत से अकेले मिलने को कहा। फिर उस औरत ने उसी तरह उसे अपने घर आने को कहा। फिर उस वजीर ने हामी भर ली और कहा, ठीक है। फिर औरत ने सोचा कि इन सब से काम नहीं बनेगा, मुझे बादशाह के पास जाना होगा। आखिर में वह औरत बादशाह के दरबार में चली गई। उसके दरबार में जाकर वह वाकया पेश किया। वह बादशाह भी उस औरत की खूबसूरती से मुतासिर हो गया और उसने भी उस औरत से अकेले में मिलने को कहा। उस औरत ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको मेरे घर आना पड़ेगा। वह बादशाह बोला, ठीक है। वह औरत अपने घर चली आई और एक तरकीब सोची। उसने एक बढ़ई को बुलाया और उससे एक बहुत बड़ी अलमारी बनवाने को कहा। बढ़ई ने अलमारी तैयार कर दी। उस औरत ने उन सबको एक ही टाइम पर अपने घर आने को कहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उस औरत ने अपने घर में स्वागत की तैयारी की। सबसे पहले उसके घर में पुलिस इंस्पेक्टर आया। उस औरत ने उसे अंदर बुलाया। कुछ देर बातें करने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उस औरत ने कहा, लगता है मेरा शौहर आ गया। फिर उस पुलिस वाले को अलमारी के एक खाने में छिपा दिया। जब वह दरवाजा खोली तो देखा दरवाजे पर जज था। औरत ने उस जज को अंदर बुलाया। उसके साथ कुछ देर बातें करने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर उसी तरह उस जज को भी अलमारी के एक कोने में छिपा दिया। जब दरवाजा खोली तो देखा दरवाजे पर वजीर था। उसे भी अंदर लाई। कुछ देर उससे बातें करने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उस औरत ने वजीर से कहा, लगता है मेरा शौहर आ गया, आप जाकर अलमारी में छिप जाओ। उसे भी अलमारी के एक कोने में छिपा दिया। फिर दरवाजा खोली तो देखा दरवाजे पर बादशाह था। उसे भी अंदर लाकर कुछ देर बातें करने के बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब की बार दरवाजे पर बढ़ई था। उन सब की तरह बादशाह को भी अलमारी के एक कोने में छिपा दिया। जब बढ़ई आया तो उससे कहने लगी, आपकी बनाई हुई अलमारी ठीक से काम नहीं कर रही है। जब बढ़ई अलमारी की जांच करने लगा
तो उस औरत ने उसे भी अलमारी के 5वें खाने में बंद कर दिया। उसके बाद वह औरत सीधा जेल में चली गई और राजा का हुक्म दिखाया और उस नौजवान को रिहा करवाकर अपने साथ ले आई। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने अलमारी खोली और उन सभी लोगों को बाहर निकाला जो अलमारी में बंद थे। उन सभी ने अपनी बेवकूफी पर शर्म महसूस की और उस औरत ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल न करें। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।